हेलो दोस्तों, मैं निखिल कुमार वास्टे सेक्शन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 10th क्लास का स्टैंडर्ड का फर्स्ट सैंपल पेपर लेके आया हूं। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके आने वाले एग्जाम में। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इस सैंपल पेपर को एक बार खुद से अटेम्प्ट करना है ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ कि कितने % पेपर आप कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको डेली एक सैंपल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस बनती रहेगी कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर्स को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे और कैसा आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इससे क्या होगा कि आप डेली एक ऐसा सैंपल पेपर देखोगे, आप डेली एक पेपर देखोगे तो आपके अंदर जो डर होगा ना जब पेपर टाइम पर, वो गायब हो चुका होगा। ठीक है, तो आप डेली इस पेपर को देखिए। मैं आपको आज सैंपल पेपर फर्स्ट है, कल दूसरा सैंपल पेपर प्रोवाइड कराएंगे, तो हर दिन मैं आपके एग्जाम तक, आपका शायद एग्जाम 9 तारीख को है, तो 9 तारीख तक मैं आपको ये प्रोवाइड कराता रहूंगा। जिस भी दिन आपका एग्जाम है तब तक मैं आपको एक एक सैंपल पेपर प्रोवाइड कराता रहूंगा ताकि आप एक एक सैंपल पेपर को डेली आप करते रहे। और अपना जो भी मैथ में जो भी आपका डाउट होगा, आप हमारी वीडियो में कमेंट करके हमको बता सकते हैं और हम उस डाउट को क्लियर कराने की आपकी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखते हैं आपका जो पहला सैंपल पेपर है किस तरीके से है, कैसा डिजाइन है। देखो, आपके जितने भी सैंपल पेपर होंगे, सारे सैंपल पेपर में यही होगा, आपको 5 सेक्शन देखने को मिलेंगे, ए से लेके ई तक। पहला सेक्शन आपको ए जो मिलेगा उसमें आपको 20 एमसीक्यू मिलेंगे। इस 20 एमसीक्यू में 18 तो आपके एमसीक्यू होंगे और 2 जो होंगे एमसीक्यू वो असर्शन रीजन वाले होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सेक्शन बी जो मिलेगा उसमें आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कितने कितने नंबर के होंगे दोस्तों, 2-2 नंबर के होंगे। सेक्शन सी जो आपको मिलेगा वो 6 क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, और आपको वो कितने कितने नंबर के होंगे दोस्तों, 3-3 नंबर के होंगे। सेक्शन डी जो मिलेगा उसमें आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कितने कितने नंबर के होंगे, वो 5-5 नंबर के होंगे। और लास्ट जो मिलेगा आपको सेक्शन ई मिलेगा जिसमें आपको 3 केस स्टडी देखने को मिलेंगी और वो केस स्टडी कितने कितने नंबर की होंगी, 4-4 नंबर की होंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखते हैं ये जो हमारा फर्स्ट सैंपल पेपर है किस तरीके का है, क्या क्या क्वेश्चंस हैं इसमें। एक बार ऐसे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका एपी से रिलेटेड है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर 2 एपी दे रखे हैं जिनके कॉमन डिफरेंस कैसे हैं, सेम है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड देखो, अगर यहाँ पर देखो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड, आपको जीरो, इफ वन ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल दे रखा है रेसिप्रोकल टू अदर देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कैसा कौन से चैप्टर से हो गया, ये आपके पॉलिनोमियल से होगा। अगर आपने मेरी पॉलिनोमियल वाली वीडियो देखी होगी तो आप इसको बहुत इजीली कर लोगे, है ना दोस्तों। अगले पर चलते हैं। अगला एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, इसमें यहाँ पर इसके आपको ये बताने इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, 4 होंगे, 1 होगा। रियल रूट्स बताने हैं। देखो यहाँ पर रियल भी लिख रहा है। ठीक है, इस बात पर विशेष कर ध्यान देना। अगले चलते हैं 5th पर। ये आपका एलसीएम हो गया, लॉन्गेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 2 कंपोजिट नंबर का। ठीक है, इधर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यहाँ पर 4 कंडीशन दे रखी है, फॉल्स बताना है, इनमें से कौन सा गलत है। एक रेगुलर हेक्सागोन दे रखा था, इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर जिसकी रेडियस r है, तो उसका आपको पेरीमीटर बताना दोस्तों, उसका पेरीमीटर कितना होगा। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन से रिलेटेड हो गया। देखो, मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था आपको, है ना, आपसे मैंने आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें सेम क्वेश्चन ऐसा ही था, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको ये क्वेश्चन आपको अगर एमसीक्यू में मिल जाता तो वहां पर आपको क्या अप्रोच करनी है। ठीक है, तो आप एक बार उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके हाइट एंड डिस्टेंस से हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस से। क्वेश्चन नंबर 10 हाइट एंड डिस्टेंस से, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको कौन से चैप्टर से दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको भैया ट्रायंगल्स वाले चैप्टर से। ठीक है, अगले की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, इसका मतलब ये कौन से चैप्टर से हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर से। ठीक है, 13 की बात करें, देखो ये वाली चीजें हम कहां पर यूज करते थे, ये कहां लिखा जाता था, ये हमारे स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में। ठीक है, और 14 चैप्टर 14 क्या है, 14 क्वेश्चन क्या है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले चैप्टर से हो गए। यहाँ पर आपको ए और बी के साइन बताने हैं जब इक्वल रूट्स की बात कर रहा है वो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, 2 कॉइन को हमने टॉस किया है साइमल्टेनियसली, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है एट मोस्ट 1 हेड की। ठीक है, क्वेश्चन 16 की बात करें, समवन इज आस्क्ड टू टेक नंबर फ्रॉम 1, ये भी किससे हो गया, प्रोबेबिलिटी, जिसमें 1 से लेकर 100 तक कोई भी नंबर आपको निकालना है। फॉर विच वैल्यू ऑफ पी, ये आप जानते हो पी की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, तो ये कौन से चैप्टर से हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 18 की बात करूं, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए ऑन द वाई एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर से हो गया।
अगला देखो यहाँ पर अब आपको दो असर्शन रीजन मिलने हैं। असर्शन रीजन देख लेते हैं कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। इफ अ वायर ऑफ 22 सेंटीमीटर इज बेंट इन द शेप ऑफ सर्कल, तो आप जानते हो एक वायर था सर्कल की शेप में कर दिया, इसका मतलब सर्कल वाले से है, उसको आपको चेक करना है। यहाँ पर रीजन दे रखे हैं, 4 पॉइंट दे रखे होंगे, कौन सा कब सही है आप उस पर फोकस कीजिए। अगर असर्शन गलत है तो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा, असर्शन सही है रीजन गलत है तो सी ऑप्शन हो जाएगा, असर्शन सही है रीजन सही है तो दोनों ए और बी में से हो सकते हैं। बस आपको ये चेक करना है क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो पढ़कर एक बार चेक कर लेना किस में दे रखा है कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कभी कभी क्या होता है ये ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही 20 वाले की बात करें, स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, देखो फ्रस्टम हम मानता हूं कि ये कट चुका है, ठीक है, लेकिन यहां पर आ गया तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो टॉपिक आपका कट चुका है और उससे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो दोस्तों आपको उसको हमेशा एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे आपको, तो आप यहां पर बेफिक्र रहिए, इसके आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। देखो 21 यहां पर आपको ट्रेपेजियम दे रखा है जिसमें पी क्यू और आर एस पैरेलल साइड दे रखी है, 3 पॉइंट दे रखे हैं ई और एफ के, तो आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगाकर यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे। 22 की बात करें, इन फिगर ओ इज द सेंटर दे रखा है सर्कल का, पी क्यू इज टेंजेंट, इतना दे रखा है, पूछा क्या है पी के एल की वैल्यू पूछी है, पी के एल एंगल पी के एल कितना होगा, ठीक है। तो इसको भी आप कर सकते हैं। ये कितने कितने नंबर वाले क्वेश्चन है, ये है 2-2 नंबर वाले, ठीक। अगले की बात करते हैं 33 की, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। 24 की बात करते हैं, 24 आपका किससे रिलेटेड है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी से। इस 24 क्वेश्चन में देखो तो आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस मिल गई, ठीक है, एक ये है और एक ये है। अगले की बात करते हैं 25 क्वेश्चन इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 24 फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड की लेंथ बतानी है। यहां पर ये दे रखा है इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कैलकुलेट द पी आर और क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, ट्रायंगल से। तो आपको यहाँ पर ये कितने क्वेश्चन देखने को मिले, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन, 21, 22, 23, 24 और 25, ठीक है। सेक्शन सी की बात करते हैं, देखो इसमें भी आपको 2 जगह 24, 5 में भी चॉइस थी 2, ठीक है। सेक्शन सी की बात करते हैं, सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन नंबर 26 कितना है, वेरीफाई वेदर 2, 3 एंड 1 and 2 1/2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके रूट्स है ना, ये आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है, ठीक है। 27 आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक। 28 की बात करें, 28 में क्या है, आपको लेंथ ऑफ ए बी निकालनी है, जब यहाँ पर आपको इतनी सारी चीजें यहाँ पर गिवन दे रखे हैं। ट्रायंगल वाले चैप्टर से हो गया ये। इसमें अब देखो इसमें और इसमें भी आपको क्या मिल गई, चॉइस मिल गई, ये भी ट्रायंगल वाले चैप्टर से इजी हो जाएगा। आप ये एक चीज नोटिस कर रहे होगे, अगर आपको चॉइस मिल रही है ना वो सेम चैप्टर की ही चॉइस मिल रही है, ये नहीं है कि प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन को और चॉइस दूसरे क्वेश्चन के साथ दे दियो, लीनियर इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी में चॉइस दे रखी हो। अगर प्रोबेबिलिटी वाला एक क्वेश्चन है तो चॉइस दी है ना उसमें, तो प्रोबेबिलिटी का ही दूसरा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसको देखते रहना आप। यहाँ पर 29 की बात करें, 29 हमारा किससे हो गया, ट्रिग्नोमेट्री। आपने एक चीज नोटिस करी, ट्रिग्नोमेट्री वाले अभी तक 29 क्वेश्चन तक ट्रिग्नोमेट्री में किसी में चॉइस नहीं थी, इसका मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत अच्छी करनी है अपनी, क्योंकि आपके पास अगर वो क्वेश्चन आएगा तो वो इकलौता ही क्वेश्चन होगा, आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक। 30 वाले को देखो, 30 वाला यहाँ पर आपको चॉइस मिली सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का था, ये भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो दोनों क्वेश्चन आपको कहां से मिले, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। 31 देखो ये तो बहुत ईजी है, बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। इधर बात करते हैं 32 की, सेक्शन डी पर आ गया वो। सेक्शन डी में 32 क्वेश्चन आपको एक्स और वाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से मिला। देखो यहाँ पर आपके साथ एक खेल हो गया, ये वाला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन मिला नहीं, देखो ये भी क्वाड्रेटिक का है, ये भी क्वाड्रेटिक का, दोनों क्वाड्रेटिक के हैं, ये दोनों क्वाड्रेटिक के, एक्स एक्स है यहाँ पर, ठीक है। इधर बात करते हैं 33 में, ये आपको कहां से मिल गया, ट्रायंगल से मिल गया, आपको रेडियस बतानी है, सॉरी कहां से मिल गया, ये सर्किल और ट्रायंगल, देखो ये मिक्स है सर्किल और ट्रायंगल का, ठीक है ना दोस्तों, सर्किल और ट्रायंगल का मिक्स क्वेश्चन था। 34 आप देख पा रहे हो, ये कहां से आ गया, आपके स्टैटिक से आ गया, तो स्टैटिक से आपको अभी एक क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है ना दोस्तों, और एमसीक्यू में मेरे ख्याल से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। और 35 के बाद 35 वाला ये जो क्वेश्चन है ये आपका कहां से मिल गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन ई। सेक्शन ई की एक बार केस स्टडी देख लेते हैं, केस स्टडी किससे रिलेटेड है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है यहाँ पर आपको ईच बॉक्स, तो यहाँ पर आपको दोस्तों पॉलिनोमियल फंक्शन, ये आपके पॉलिनोमियल वाले चैप्टर से रिलेटेड होगी। 37 की बात करें, 37 यहाँ पर ही इज द फर्स्ट एंड ओनली बास्केट प्लेयर, कुछ ऐसी बात हो रही है। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो थोड़ा क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि किसका है। वेरियस मेड 30 बास्केट, सम ऑफ द बास्केट वर फ्री थ्रोज,
worth 1 point each and some worth and the number of 5 field goals was 10 more than the number of देखो यहाँ पर दो इक्वेशन बनेंगी, तो इक्वेशन वाले मैं एक बार मान सकता हूँ, आप इसको एक बार जब ट्राई करोगे तो मेरे ख्याल से ये वाली जो केस स्टडी होगी वो आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की निकल कर आएगी। किसकी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। और ये 38 वाली केस स्टडी है। देखो इसमें क्या है, ये आपके कहां से कैसे आपको समझ में आ रहा होगा, फिगर ही ऐसा दे रखा है तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। यहाँ से पानी यहाँ जा रहा है तो ये पानी वाला ट्रांसफर, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो ये वाली जो केस स्टडी हो जाएगी वो आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। अब देखो यहाँ पर चॉइस है, तो ये जो चॉइस है ना, ये इन क्वेश्चन 1 और 3 और 4 में नहीं, ये 3 और 4 में ही चॉइस है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में से ही आपको कोई एक करना है। तो दोस्तों ये आपका पहला सैंपल पेपर था स्टैंडर्ड का मैथ का। मैं आपको डेली एक सैंपल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, आपको क्या करना है, इनकी डेली पे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो हमारे इस वीडियो के कमेंट में हमको कमेंट कर आप हमको बता सकते हो, सर इस क्वेश्चन में हमको डाउट है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नई वीडियो में। थैंक यू।